अब बच्चों हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला को देखेंगे। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट है, इसमें 3 पीस रेसिस्टर है। फर्स्ट रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R1 है, सेकेंड रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R2 है, थर्ड रेसिस्टर का रेसिस्टेंस R3 है। इसको जैसे हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, है ना, और यहाँ पर एक एमीटर भी लगाया गया है, और जैसे स्विच को ऑन करते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि हर एक रेसिस्टर से करंट I फ्लो होता है, और हर एक रेसिस्टर पर जब हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं तो हर एक रेसिस्टर पर आपका जो वोल्टेज है वो डिफरेंट होता है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट हर एक रेसिस्टर से सेम फ्लो होगा और हर एक रेसिस्टर में वोल्टेज डिफरेंट होगा, ठीक है। और इसी के इक्विवेलेंट यहाँ पर इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया गया है ना। इसमें क्या होता है, जितना वोल्टेज यहाँ पर है उतना वोल्टेज यहाँ पर है, जितना करंट इस इलेक्ट्रिक सर्किट पर है इतना करंट यहाँ भी इस इलेक्ट्रिक सर्किट पर है, ठीक है। और यहाँ पर जो रेसिस्टर है, यहाँ जो 3 पीस रेसिस्टर है उसका कंबाइंड फॉर्म कौन है, RS। कहने का मतलब ये हुआ कि R1 यदि आपका 2 ओम है, R2 आपका 4 ओम है और R3 मान लीजिए आपका 6 ओम है, तो जो RS होगा ये तीनों का कंबाइंड फॉर्म होगा, यानी कितना होगा 12 ओम। कितना होगा ये 12 ओम, ठीक है। अब देखिए, अब इसका हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का। देखिए यहाँ पर हर एक रेसिस्टर पर हम लोग ओम्स के लॉ को अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। चलिए सबसे पहला यहाँ पर इसमें हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का फॉर्मूला होता है V = IR। तो यहाँ V1 है, I तो सेम होता है, और आपका यहाँ पर R1 है, ये आपका इक्वेशन 1। अब इसमें हम लगाते हैं ओम्स लॉ। तो यहाँ पर वोल्टेज कितना है V2, I तो सेम है, रेजिस्टेंस है आपका R2, ये हो गया सेकेंड। अब इसमें हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ। तो V3 = क्या हो गया IR3। अब इसमें हम लोग लगाते हैं ओम्स लॉ। तो V = IRS, ये हो गया इक्वेशन 3 और ये हो गया इक्वेशन 4। अब देखिए यहाँ A से लेके F तक का कितना वोल्टेज है टोटल, तो V1 + V2 + V3, ठीक है। और इन तीनों वोल्टेज को हम लोग कंबाइन करेंगे तो इस बैटरी के वोल्टेज के इक्वल होगा, ठीक है, V। अब V का वैल्यू कितना है आपका IRS। V1 है आपका IR1, V2 है आपका IR2, V3 है आपका IR3। IRS यहाँ I आपका क्या कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, बचा आपका R1 R2 + R3। यहाँ से I कैंसिल हो गया, तो RS = हो गया आपका R1 + R2 + R3। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या हुआ, RS = R1 + R2 + R3, S फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो देखिए अब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं कि यहाँ 3 पीस रहेगा, यदि 4 पीस रहेगा तो R4 तक जाएंगे, 5 पीस रहेगा तो R5 तक जाएंगे, J पीस रहेगा तो वो सबका ही क्या होगा, सम होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि RS का जो वैल्यू है वो R1 से भी बड़ा, R2 से भी बड़ा और R3 से भी बड़ा होता है। यानी यहाँ पर जो RS है ना वो R1 से भी ग्रेटर देन होगा, R2 से भी होगा और
R3 से भी होगा। इस चीज को याद रखना है कि RS का जो वैल्यू आएगा वो R1 R2 R3 तीनों से क्या होगा, ग्रेटर होगा।